एक करोड़पति अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में दाखिल होता है दोस्तों। जैसे ही उसकी नज़र एक वेटर पर पड़ती है, वह अचानक ठहर जाता है दोस्तों। और कोई नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी थी जो गर्भवती होते हुए अकेले ग्राहकों को खाना परोस रही थी दोस्तों। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और उसकी तरफ बढ़ता रहता है दोस्तों, कुछ कहने के लिए। लेकिन जैसे ही वह बोलने की कोशिश करता है, उसकी पूर्व पत्नी की ठंडी नज़रें उसे झकझोर कर रख देती है दोस्तों। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और अनकानी छिपी हुई थी। आखिर क्या हुआ था उनके बीच जो वह अकेली क्यों है? क्या उसके तलाकशुदा पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा था? कहीं तो उसका नहीं है? इन सवालों के जवाब करोड़पति के व्यक्ति के अतीत और उनके दिमाग में घूल रहा था दोस्तों। वह भूल चुका था कि शायद भूल जाना था, लेकिन वह मुलाकात एक ऐसी कड़वी सच्चाई को सामने लाने में मदद कर रहा था जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती थी दोस्तों। अब सवाल यह था कि वह अपने अतीत का सामना करेगा या फिर वह पीछे हट जाएगा। दोस्तों, कहानी को पूरी सच्चाई जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। कहानी है रंजना मेहता और उसके तलाकशुदा पत्नी की। रंजना मेहता जो अपनी ज़िंदगी के हर फैसले खुद लिया करते थे, शायद ही कभी किसी चीज़ से चकमे खाते थे। लेकिन उस दिन मुंबई के एक कैफ़े में कदम रखते ही कुछ बदल सा गया। अपनी नई प्रेमिका के साथ वह हल्का खुशनुमा पल बिताने के लिए वो होटल में जाता है और जगह में उसका सामना अतीत के एक बीते हुए कल पर हो जाता है दोस्तों, जिसे वो चाहकर भी नहीं भुला पाएंगे। कैफ़े के कोने में हल्की चहल पहल थी। जैसे ही वहाँ पर जाता है, तभी उनकी नज़र एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ जाता है दोस्तों, जो अनानिया, उसकी तलाक पत्नी एक पहले हो चुकी थी। हाथों में लिए प्लेट ग्राहकों को खाना दे रही थी। उसकी हर कदम पर हुआ था हरकत से अनसुना था, लेकिन जो चीज़ रंजना को सबसे पहले झकझोर रही थी उसका बढ़ा हुआ पेट था दोस्तों। वह गर्भवती थी। रंजन की आंखें ठहर गया, उनका दिमाग सैकड़ों सवालों से भर गया था दोस्तों। यह कैसे हुआ? यह बच्चा मेरा तो नहीं है? उनके अंदर बातें और खाई जा रही थी दोस्तों। उनकी नई प्रेमिका प्रिया ने पूछा। रंजन के चेहरे पर छाई बेचैनी को महसूस होते हुए रंजन ने अनानिया की तरफ देखता है दोस्तों, नज़र हटाई और धीरे से कहा, वह मेरी तलाकशुदा पत्नी है। प्रिया ने हैरानी से उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। रंजन कुछ पल तक चुप रहे, फिर जैसे ही किसी अदृश्य ताकत ने उसे धकेल दिया हो दोस्तों, वह कुर्सी से उठे, अनानिया की तरफ बढ़े। और अनानिया जो होती है अब काउंटर के पास खड़ी थी, किसी ग्राहक से बात कर रही थी। जैसे ही उसने रंजन को अपनी आते देखा, उसका चेहरा कठोर हो गया था दोस्तों। रंजन, उसकी आवाज़ सख्त थी, अगर तुम्हें कॉफ़ी चाहिए तो किसी और से बात करो। रंजन ठिठक गए। उनकी आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी दोस्तों। अनानिया सबसे बात करना चाहती थी, लेकिन अनानिया ने उसकी बात को पूरा होने से पहले ही तीखे सवाल और जवाब से उन्हें मोड़ दिया था दोस्तों, कि मैं गर्भवती हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कभी जाने की कोशिश की नहीं? रंजन की आंखों में अफसोस तैरने लगा दोस्तों। मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ की है, लेकिन मुझे समझने दो कि यहाँ क्या चल रहा है। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अनानिया करवाहट से हंसी। अब मदद? किस बात की मदद? जब सब खत्म हो चुका है। उसने बिना कुछ कहे और पीछे मुड़कर दूसरी टेबल की ओर बढ़ा दिया दोस्तों। रंजन वहीं खड़े हो गए जैसे किसी ने जड़ कर दिया हो। कुछ देर बाद वह वापस अपनी सीट पर लौटता है। प्रिया चुपचाप उन्हें बारी से देखा जा रहा था दोस्तों। कुछ दूर बिताने के बाद उन्होंने पूछा। रंजन ने उसको देखा, लेकिन कुछ कहने के बजाय सिर झुका लिया दोस्तों। उनका मन भारी था और शायद अब उनके पास शब्द भी नहीं थे दोस्तों। अनानिया जो कि बातों में रंजन की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था, उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या यह बच्चा उसका है या उस रात रंजन के नींद एक दूसरे का सपना बन गया था? अनानिया के चेहरे की कठोरता और उनकी आवाज़ कड़वाहट उसके जीवन के रहस्य बन चुके थे। उसने बेचैनी कर दिया था दोस्तों। रंजन के लिए पिछली रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी हर सोच अनानिया की बातों से उलझ गई थी। उनकी गर्भाशय, उसका अकेलापन, वह दर्द जिसे वह छुपा रही थी, यह सब उसकी सोच पर हावी हो गया था दोस्तों। सुबह होते ही रंजन ने मन ही बना लिया, फैसला कर लिया कि वह जान कर रहेगा कि जो इसने मुझे तलाक दिया
वह उसके अंदर क्या हो रहा है। उसके अंदर बेचैनी थी जिसने उसे मजबूर कर दिया था दोस्तों। उसने अपनी पूरी चालाकी व इस्तेमाल करते हुए अनन्या की ज़िंदगी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद उसे पता चला कि अनन्या बेहद कठिन हालातों से गुजर रही थी। वह दिन रात एक करके एक साधारण कैफ़े में काम कर रही थी। अपनी छोटी सी कमाई से अपने ज़रूरतों और आने वाले बच्चे का पूरा खर्च का ध्यान रखती थी दोस्तों। रंजन को लगा कि उसके दिल में भारी पत्थर रख दिया गया है और उसने खुद से सवाल किया कि मैंने उसे इस हाल में कैसे छोड़ दिया। यह सब मेरी वजह से हुआ है। इस सोच ने अंदर तक हिला दिया दोस्तों। बिना अनन्या को बताए उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। उसने गुप्त रूप से उसकी मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर की डिटेल निकाली जाती है दोस्तों। पहली बार उसने डॉक्टर से बात की और उसके सारे मेडिकल बिल चुका देते हैं दोस्तों। यह सोचकर कि शायद कुछ अच्छा कर पा रहा है, उसके मन में थोड़ी राहत आई, लेकिन यह सुकून ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया दोस्तों। जब अनन्या को पता चला कि उसके सारे मेडिकल बिल पहले ही किसी ने भर दिए हैं तो वह हैरान हो गई थी, लेकिन यह हैरानी जल्द ही गुस्से में बदल गई। उसने तुरंत कैफ़े में रंजन को बुलाने का इंतजाम किया। उसने ऐसा क्यों किया? अनन्या ने गुस्से से पूछा। उसकी आंखों में आक्रोश और नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी। मुझे लगा कि तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी, रंजन ने शांत स्वभाव में कहा दोस्तों। मुझे मदद चाहिए होगी, अनन्या ने उसकी बात को दोहराई, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में तेजी और तंग था दोस्तों। तुम्हें अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दखल देना चाहिए? हक में मैंने तुम्हें भी कुछ नहीं मांगा, रंजन ने धीरे से कहा। मुझे शायद मैं अपनी गलती का सुधार कर सकता हूँ। अनन्या जो होती है अपनी कठोर गलतियाँ और कड़वाहट से हंसी ज़िंदगी। रंजन, गलतियों से पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब तुम्हें अपनी मदद की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा अकेला लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं आगे भी लड़ती रहूँगी। पर अनन्या, रंजन ने उसके करीब आने की कोशिश की रंजन, लेकिन अनन्या ने हाथ उठा दिया। रंजन, उसने कड़ाई से कहा, जो कुछ टूट चुका है वह हमेशा के लिए टूट चुका है, उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। रंजन वहीं खड़ा रह गया दोस्तों, जैसे किसी अंधेरी सुरंग में खो गया हो। लेकिन इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया दोस्तों। उसने महसूस किया कि अनन्या सही कह रही है। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाना चाहता है तो अनन्या के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होना चाहिए। रंजन अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। उसने एक सहायता समूह ज्वाइन किया दोस्तों, जहाँ से लोग आते हैं अपनी ज़िंदगी को सुलझाने की कोशिश करते। वह खुद को बदलने के लिए तैयार था दोस्तों, सिर्फ अनन्या के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी था। रंजन ने सहायता समूह में अपनी कहानी साझा की। उसने अपने पछतावे के बारे में बताया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया दोस्तों। एक दिन समूह की बैठक में एक व्यक्ति ने उसे सीधा सवाल किया, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम अनन्या को वापस पाना चाहते हो या यह बदलाव तुम्हारे लिए? यह सवाल रंजन को झकझोर गया था दोस्तों। उसने कई रातें इस पर सोचते हुए बिताई थी दोस्तों। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि अगर उससे सच में बदलाव है तो यह बदलाव सिर्फ और सिर्फ उसके लिए होना चाहिए। कुछ हफ्ते बाद अचानक खबर आई कि अनन्या को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जैसे ही रंजन को यह पता चला, वह सब कुछ छोड़कर भागा भागा अस्पताल पहुंचा। वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था और मायूसी की तरफ अनन्या की तरफ अंदर ले जाता है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी दोस्तों, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था कि इस बार मैं भागूंगी नहीं, जो होगा अनन्या को बच्चे को मैं ही रखूँगा। कुछ घंटों बाद जब अनन्या को होश आया तो उसने देखा कि रंजन उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। दोस्तों, यहाँ क्यों आए हो? रंजन ने उसकी तरफ देखा और गंभीर लफ्जों में अनन्या ने उससे पूछा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि असली मायने में क्या है और मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। अयान के जन्म के बाद रंजन पूरी तरह से बदल गया। यह वही आदमी था जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में अनन्या और उनके रिश्ते को प्राथमिकता नहीं दी थी दोस्तों। अब वह हर पल अनन्या और अयान के साथ खड़ा था। वह रातों को उठकर बच्चों को संभालता, उसकी ज़रूरतों को ध्यान रखता और अनन्या को हर छोटे कामों में मदद करता दोस्तों। शुरुआतों में अनन्या यह सब देखकर असमंजस में पड़ जाती है। वह चाहकर भी रंजन के इस बदले हुए स्वभाव पर भरोसा नहीं कर पाती थी। एक रात जब रंजन अयान को गोद में लेकर बच्चे को झुला रहा था,
वो उसकी माँ देखते रह गई। उस पल में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था दोस्तों। कुछ ऐसे देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो। रंजन ने उसकी तरफ देखा। उसने महसूस किया कि इन 3 शब्दों में कुछ वजन था। मैं यह बदल तुम्हें साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, रंजन ने सात स्वर में कहा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी ज़िंदगी में असली मायने क्या रखते हैं। अन्यान्या ने उसकी बात को सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी संगमय नहीं था। मैं भरोसा करना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था दोस्तों। जो कुछ हुआ उसे भूलना और उससे आगे बढ़ना आसान। रंजन ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें भरोसे की उम्मीद नहीं करता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम देखो कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे और अयान के लिए। उनकी यह बातचीत किसी और बड़े सवाल की ओर इशारा कर रही थी दोस्तों। एक दिन जब अयान अपनी दादी के साथ और रंजन और अनानिया अकेले बैठे थे, अनयाना ने सीधे सवाल किया, लेकिन क्यों रंजन, अचानक यह बदलाव क्यों हो रहा है? यह सब क्यों? रंजन कुछ पल तक चुप रहा दोस्तों। उसने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैंने खोने के दर्द को देख लिया है। मैंने देखा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अंदर से खाली था। रंजन ने गहरी सांस ली और अनानिया की ओर देखा। तुम और रयान कुछ दिनों के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी लग रही थी और अब मैं कुछ खोना नहीं चाहता हूँ। अनन्या उसकी आंखों में सच्चाई देख सकती थी, लेकिन भरोसा करना इतना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि एक बार उसे छोड़ चुका था। तभी रंजन ने एक और राज खोला। अनन्या ने किसी झटके से कम नहीं था। मैंने एक बहुत बड़ी गलती भी की थी, रंजन ने धीमे स्वर में कहा। जब हमारा तलाक हुआ और कुछ आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी, मुझे सब पता था कि, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। अनन्या अवाक रह गई यह सुनते। तुम जानते थे कि उसकी आवाज़ काँप रही थी। रंजन ने सिर झुका लिया दोस्तों और सिर झुकाकर हाँ किया। मुझे पता था, लेकिन मैंने सोचा कि यह तुम्हारा मामला है और तुम्हें यह सुलझाना चाहिए। दोस्तों, वे पति पत्नी फिर आपस में मिल जाते हैं। एक बच्चे की वजह से दोनों का मिलान हो जाता है दोस्तों, और दोनों आपस में फिर ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं दोस्तों। समाज में शादी विवाह प्यार मोहब्बत एक भरोसे का है। भरोसा नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर थोड़ा सा भी एक लाइन भी अच्छा लगे तो कमेंट करके दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।